हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज नंबर 61। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारे पास एक्सरसाइज 61 और यहाँ पे दिया हुआ है टर्न द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस, यानी आपको जो है पैसिव वॉइस बनाना है, ये कह रहा है। राइट, तो चलिए पैसिव ही वॉइस बनाना है। तो देखिए यहाँ पे पहला में है, कहता है दे आर टू प्ले द मैच टूडे। राइट, इस तरह का कोई भी अभी तक हम नहीं बनाए, यानी जहाँ पे टू करके प्ले हो, यानी इन्फिनिटिव वाला हो। तो चलिए थोड़ा सा रूल्स को हम समझ लेते हैं, इसके बाद जो है इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये किस तरह से बनाया गया है। राइट, तो चलिए समझते हैं इसे। देखिए यहाँ पे है वॉइस जिसका है इन्फिनिटिव, यानी इस वीडियो में हम देखेंगे क्या, इन्फिनिटिव्स। राइट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हमारा सेंटेंस इस फॉर्मेट में हो, यानी सब्जेक्ट हो, इसके बाद एम आर इज वॉज वेयर हैड हैव, किसी में से एक हो, मतलब इन सब में से एक हो, इसके बाद इन्फिनिटिव हो। इन्फिनिटिव मतलब क्या, टू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इस तरह में हो, तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस वाले फॉर्मेट पे इसको सेट करेंगे। राइट, बाकी ये सब तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट बना देंगे, ये सब आपको पता ही है, ये सब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इन सब बातों पे आप चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, बाय बाय ये सब ठीक है, ये आपको पता है। हमें अब क्या करना है वो देखना है, हमें इस चीज़ को समझना है। राइट, बस इस चीज़ को। और वैसे भी ये चीज़ तो हमारा पता ही है, क्लियर ही है कि यहाँ पे जो रहे उसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। राइट, अगर यहाँ पे आर रहे तो हम यहाँ पे आर लिखेंगे, अगर यहाँ पे हैव रहे तो हम यहाँ पे हैव लिखेंगे, मतलब जो चीज़ यहाँ पे रहेगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। राइट, इसके बाद आता है यहाँ पे इन्फिनिटिव वाला। मेन चीज़ यही है, मेन फंडा सब कुछ यहीं पे है और कहीं नहीं है। राइट, मेन चीज़ यहीं पे हमें चेंजेस करने होते हैं। इस इन्फिनिटिव को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास होगा टू प्लस वर्ब के फॉर्म में, तो उसे हम क्या करेंगे, इस टू को हम टू बी करके लिख देंगे, यानी टू के बाद बी लिख देंगे। राइट, और इस वर्ब को क्या करेंगे, V3 बना देंगे। राइट, जिस तरह से आपने मॉडल्स में पढ़ा, यानी पिछली वाली वीडियोस में पढ़ा, उसी तरह से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस बी लगा देंगे, इसके बाद V3 लगाएंगे और कुछ नहीं करना। मतलब यूं समझिए टू भी ऐसे ही रहेगा, बस बी लगा करके V3 लगा देना है। राइट, इसके बाद बाय ऑब्जेक्ट तो करना है, ये तो आपको पता ही है। चलिए हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं ताकि अच्छे से ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे कहता है आई एम टू डू इट। राइट, इस तरह से। अब देखिए ये जो सेंटेंस है हमारे पास, ये इसी फॉर्मेट में तो है ना। देख लीजिए एक बार, देखिए सब्जेक्ट है, ये रहा सब्जेक्ट हमारा। देखिए एम है, तो इसमें से मैंने कहा था कुछ रहेगा, तो देखिए ये एम आ गया यहाँ पे। इसके बाद टू है, इसके बाद डू। राइट, तो देखिए इन्फिनिटिव बोला था रहेगा, तो इन्फिनिटिव मतलब क्या, टू, इसके बाद वर्ब का पहला रूप। राइट, तो यहाँ पे आ गया टू, इसके बाद वर्ब का पहला रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो देखिए ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। ये तो इसी तरह का सेंटेंस है। पहले हम इस सेंटेंस को वॉइस में पहचानना होता है। राइट, अब जो है हम इस वाले पे बस पुट कर देना और कुछ नहीं करना। देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है इट, हम इसको सब्जेक्ट बना दिए, हो गया इट। अब यहाँ पे देखिए एम है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज, क्योंकि इट है तो इज लगेगा। राइट, इसके बाद देखिए यहाँ पे है टू डू। राइट, यहाँ पे आ गया इन्फिनिटिव, तो जब भी इन्फिनिटिव रहे तो क्या करना है, टू बी डन कर देना, यानी V3 कर देना। तो यहाँ पे कर दिया, टू बी मतलब टू के बदले यहाँ पे टू बी लिख देना, यानी टू के बाद बी लगा देना है। राइट, इसके बाद इसका V3 यानी डू का V3 हो जाएगा डन, तो हमने डन डाल दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, V3 हो गया, इसके बाद क्या करना है, बाय लगा करके ऑब्जेक्ट लगाना है। तो हमने क्या करा, बाय लगा दिया और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया मी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई था, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होगा, तो मैंने मी लगा दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये होगा इट इज टू बी डन बाय मी। राइट, इस तरह से ये बन जाएगा। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इसमें कुछ नहीं है, बस हमें इतना याद रखना है, टू वी V3, यानी टू बी करके V3 लगा देना, बस और कुछ नहीं। बाकी ये सब आप यूं ही समझ जाओगे, जब यहाँ तक पहुँच गए हो तो इट्स ईजी यार, है ना। तो बस इसे देख लीजिएगा एक बार। इसमें क्या कहता है, कहता है यदि वर्ब की फ्रेज की बनावट इस तरह से हो तो प्रयुक्त वर्ब को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ऊपर लिखे हुए फॉर्म, यानी ऊपर मतलब इस फॉर्म को जो है हमें यूज करना है। राइट, चलिए हम वापस चलते हैं और देखते हैं इसको हम, यानी पहले वाले को हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, इसके बाद आर है, इसके बाद टू, इसके बाद प्ले आ गया ना। तो क्या करना है, हमें बी प्लेड कर देना। राइट, बाकी सब नॉर्मल है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द मैच। द मैच को क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये बन गया सब्जेक्ट।
इसके बाद यहाँ पे आर है तो इसके अकॉर्डिंग यानी मैच के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, ये लगेगा इज, तो हमने इज लगा दिया, राइट। इसके बाद देखिए ये आ गया आपका टू प्ले, राइट। अब हमें क्या करना है, आपका तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना, क्या करना है, बी लगा करके V3 बना देना है, राइट। तो हमने 2 लगा दिया, इसके बाद बी लगा दिया, इसके बाद प्ले का V3 प्लेड, तो हमने प्लेट लगा दिया, सिंपल प्लेड हो गया। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट में है हमारे पास दे, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है क्या, देम, वो तो यहाँ पे लगेगा नहीं, तो जो बचा है वो लिख दीजिए। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है टुडे, तो हम यहाँ पे डाल देंगे टुडे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया द मैच इज टू बी प्लेड टुडे, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास ये दूसरा नंबर जो कि है माय फादर इज टू बाय अ कार, राइट। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है कार, तो कार को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे है इज, राइट, तो यहाँ पे हम इज लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है टू बाय, यानी क्या करेंगे, बी लगा करके V3 कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, इसके बाद बी लगा दिया, इसके बाद बाय का V3 होता है बॉट, तो हमने यहाँ पे लगा दिया बॉट। इसके बाद जो है हमारे पास सब्जेक्ट है माय फादर, इसको हम ऑब्जेक्ट में ले आए तो हो जाएगा बाय माय फादर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी लगाते हैं तो बाय करके ही लगाते हैं, तो इस तरह से ये हो गया। तो इस तरह से ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया अ कार इज टू बी बॉट बाय माय फादर, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास सी इज टू टीच मी, राइट। अब देखिए ये भी वही है, टू करके बी लगा देना, फिर V3 लगा देना, राइट। मी को क्या करेंगे हम, यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेंगे, हो जाएगा आई, यहाँ पे इज है तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, एम, तो हमने यहाँ पे एम लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे टू टीच है तो हम क्या करेंगे, टू बी टॉट कर देंगे, यानी V3 कर देंगे, तो यहाँ पे हमने कर दिया टू बी टॉट, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सी है तो बाय करके हम हर कर देंगे, यहाँ पे हो गया हर, राइट। तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया आई एम टू बी टॉट बाय हर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास ये जो कि है दे आर टू सेल देयर हाउसेज, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या है, देयर हाउसेज, तो हम इसे सब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर हाउसेज। अब आपको पता है देयर हाउसेज के साथ क्या लगना है, यहाँ पे देखिए आर है तो यहाँ भी आर ही लगेगा। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए टू सेल है तो क्या कर देंगे, बी लगा करके V3, तो देखिए 2 लगा दिया हमने, इसके बाद बी लगा दिया, इसके बाद सेल का V3 होता है सोल्ड, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में हमारे पास दे, तो इसे हम लगाएंगे नहीं, तो क्या हो गया, ये पूरा ये हो गया देयर हाउसेस आर टू बी सोल्ड, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास ये जो कि है समवन इज टू हेल्प दोज ऑर्फन्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, दोज ऑर्फन्स को बना लेंगे सब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इज, तो दोज ऑर्फन्स के अकॉर्डिंग लगेगा आर, तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया। इसके बाद टू हेल्प है तो हम क्या करेंगे, बी लगा करके V3 लगाएंगे, तो यहाँ पे 2, इसके बाद बी, इसके बाद V3 लगा दिया। अब यहाँ पे समवन है तो इसे तो लिखते नहीं है, तो क्या हो गया, ये पूरा ये हो गया दोज ऑर्फन्स आर टू बी हेल्प्ड, राइट। चलिए अगला देखते हैं। ही वॉज टू बाय माई बुक्स, तो देखिए यहाँ पे है माई बुक्स, इसे हम बना लेंगे सब्जेक्ट, हो गया माई बुक्स। लेकिन यहाँ पे है वॉज, तो इसे हम क्या करेंगे, माई बुक्स के अकॉर्डिंग लगा देंगे वर्ड। अब यहाँ पे है टू बाय, तो क्या करेंगे, बी लगा करके V3 लगाना है, तो 2, इसके बाद बी, इसके बाद बॉट, यानी बाय का V3 बॉट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे है सब्जेक्ट में ही, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हिम, तो हमने हिम लगा दिया। और आपको पता है कि बाय लगा करके ही ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो हमने बाय लगा दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया माय बुक्स वर टू बी बॉट बाय हिम, राइट। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास ये जो कि है आई वॉज टू हेल्प दोज पुअर बॉयज। ओहो, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, दोज पुअर बॉयज जो है ये पूरा का पूरा आ जाएगा सब्जेक्ट में, राइट। दोज पुअर बॉयज ये हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वॉज है, तो दोज पुअर बॉयज का अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वर्ड, राइट, तो हमने वर्ड लगा दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे टू हेल्प है तो बी करके V3 कर देना है, तो यहाँ पे हमने टू बी कर दिया, इसके बाद हेल्प कर दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट में है आई, तो इसको हम ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो हो जाएगा मी, यानी बाय मी लिख देंगे, राइट। अब देखिए ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया दोज पुअर बॉयज वर टू बी हेल्प्ड बाय मी, इस तरह से ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। ये आ गया हमारे पास जो कि है दे वर टू पेंट द हाउस, राइट, इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पे है हमारे पास ऑब्जेक्ट में द हाउस, तो इसको हम द हाउस को यहाँ पे ले आएंगे, यानी सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद यहाँ पे वर्ड है तो द हाउस के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वॉज, तो हम यहाँ पे वॉज लगा देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे है पेंट, यानी टू पेंट, ठीक है, तो बी करके V3 लगाना है,
तो यहाँ पे हमने टू लगा दिया, इसके बाद बी लगा दिया, इसके बाद पेंट का V3 पेंटेड, तो हमने पेंटेड लगा दिया। इसके बाद हमारे पास है दे, तो आपकी मर्जी है बाय देम लिखो या फिर ना लिखो, इट्स ओके राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया द हाउस वॉज टू बी पेंटेड राइट। चलिए अगला देखते हैं। तो अब है हमारे पास आई हैव टू डू दिस वर्क राइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले बना लेंगे सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा दिस वर्क। अब देखिए यहाँ पे है हैव, लेकिन दिस वर्क के साथ क्या लगेगा, हैज, तो हम यहाँ पे हैज लगा देंगे राइट। इसके बाद यहाँ पे है टू डू, तो इसको हम क्या करेंगे, बी करके V3 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा टू बी डन राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है आई, तो आई को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मी, तो हम बाय करके लगाते हैं, तो लगा दिया हमने। तो ये क्या हो गया, ये हो गया दिस वर्क हैज टू डन बाय मी राइट। अगला देखते हैं। अब है हमारे पास ये बहुत अच्छा जो कि है दे हैव टू कन्फेस देयर गिल्ट राइट। जरूर करो यार, है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में है देयर गिल्ट, तो हम यहाँ पे ले आएंगे देयर गिल्ट। अब देखिए यहाँ पे हैव, तो हम जो है यहाँ पे लगा देंगे हैव। इसके बाद देखिए टू कन्फेस, यानी टू के बाद है V1, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही बात इन्फिनिटी वाला है, तो बी लगा करके V3 लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने टू लगा दिया, इसके बाद बी लगा दिया, इसके बाद कन्फेस्ड कर दिया, V3 लगा दिया। आपको पता है कि बाय करके यहाँ पे लगाना नहीं है, तो नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया देयर गिल्ट हैव टू बी कन्फेस्ड राइट। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए 1111 में हमारे पास क्या है, हमारे पास है आई हैव टू ब्लेम नो वन। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या है, नो वन, इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, हो जाएगा नो वन। अब देखिए यहाँ पे है हैव, तो नो वन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा हैज, तो हमने हैज लगा दिया। इसके बाद टू ब्लेम है राइट, तो बी करके V3 लगाना है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, टू लगा देंगे, इसके बाद बी लगा देंगे और ब्लेम का V3 बना करके लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ब्लेम्ड, तो हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे है क्या आई, तो इसका हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना देंगे मी, और बाय करके लिखते हैं, तो हमने लिख दिया राइट। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया नो वन हैज टू बी ब्लेम्ड बाय मी राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास सी इज टू गाइड मी। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, मी है, तो मी को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, आई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है इज, तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम, तो हमने एम लगा दिया। इसके बाद देखिए टू गाइड है, ठीक है, यानी फिर से वही करना है, बी करके V3 लगा देना है, तो यहाँ पे हमने टू लगा दिया, इसके बाद बी लगा दिया, इसके बाद गाइड का V3 हमने लगा दिया, गाइडेड। इसके बाद देखिए हमारे पास सब्जेक्ट में है सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हर, तो हमने बाय करके हर लगा दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया आई एम टू बी गाइडेड बाय हर राइट, ये भी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास ये जो कि है वी हैव टू सर्व आवर कंट्री। हाँ यार ये तो है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या है, आवर कंट्री, तो हम इसे ले आएंगे आगे, जो कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कंट्री को आगे लेके आए राइट। तो आवर कंट्री को हम यहाँ पे आगे ले आएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे है हैव, तो आवर कंट्री का अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज, तो हमने हैज लगा दिया। यहाँ पे है टू सर्व, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे बी करके V3 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ये टू बी सर्व्ड। तो इस तरह से ये पूरा हो जाएगा, आवर कंट्री हैज टू बी सर्व्ड राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है द प्रिंसिपल हैज टू डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस अमॉन्ग द विनर्स राइट। ये कुछ लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन वही है जो आपने ऊपर बनाया। देखिए यहाँ भी था हैव टू, इसके बाद सर्व, यहाँ भी है हैज टू, इसके बाद V1 यानी डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, सेम है और कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करा था, पहले ऑब्जेक्ट लिखा था, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, प्राइजेस, तो हम इसे ले आएंगे सब्जेक्ट में, हो जाएगा प्राइजेस राइट। अब देखिए यहाँ पे है हैज, तो हम क्या बना देंगे यहाँ पे हैव, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे कहा था ना, हैव को यहाँ पे हैज बना दिया था, उसी तरह से हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो होगा वो, तो यहाँ पे प्राइजेस है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हैव लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम क्या करेंगे, बी करके V3 लगा देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे टू हो जाएगा, इसके बाद बी हो जाएगा, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यानी इसका V3 हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट का V3 क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द प्रिंसिपल, जो कि बाय करके होगा नहीं, तो इसे हम छोड़ देंगे।
अब जो बचा है पूरा वो लिख देना है। क्या बचा है? अमोंग द विनर्स, तो हम इसे लिख देंगे अमोंग द विनर्स। राइट, हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया? ये हो गया प्राइजेस हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द विनर्स। राइट, चलिए अगला देखते हैं। ये आ गया हमारे पास आवर टीम इज श्योर टू विन द मैच। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, ये जो टू विन है उसे क्या कर देना है? बी करके V3 लगाना है। ये तो याद है ना, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट में हमारे पास है द मैच। द मैच को हमने सब्जेक्ट बना लिया, लिख दीजिए द मैच, हो गया। इसके बाद देखिए इज है तो हमने यहाँ पे इज लिख दिया। इसके बाद श्योर है तो हम इसे भी यहीं पे लिख देंगे, श्योर हो जाएगा। इसके बाद है टू विन, अभी मैंने बताया क्या होगा? बी के बाद V3 हो जाएगा। राइट, तो हम इसे क्या कर देंगे? टू वी वॉन, यानी बी का V3 वॉन, तो हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए हमारे पास है सब्जेक्ट में आवर, तो इसको हम बाय करके बना देंगे। क्या हो जाएगा? आवर टीम। ऑब्जेक्ट भी हो गया, तो इस तरह से ये क्या हो गया? ये हो गया द मैच इज श्योर टू बी वॉन बाय आवर टीम। राइट, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास ये जो कि है दे हैड टू डिलीवर द लेटर्स इन टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट यानी द लेटर्स, तो हम द लेटर्स को बना लेंगे सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हैड है तो हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार इसका कौन सा फॉर्म लगेगा। सिंपल सी बात है, हैड का हैड ही लगता है। यार ये ना डिड और हैड मेरे को बड़ा पसंद है, जहां देखो सिंपल सा चिपक जाता है ना, कॉपी पेस्ट टाइप। तो चलिए हमने हैड भी लगा दिया। अब देखिए हमारे पास क्या है? टू डिलीवर्ड, तो हम क्या करेंगे? बी करके V3 लगा देंगे, सिंपल। तो हमने टू लगा दिया, इसके बाद बी लगा दिया, इसके बाद डिलीवर्ड लगा दिया। क्यों? क्योंकि इसका जो है डिलीवर का V3 होता है डिलीवर्ड, तो हमने लगा दिया, खत्म। अब देखिए हमारे पास है दे सब्जेक्ट में, तो इसे जो है हम बाय करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, तो जो बचा है वो लिख दीजिए। क्या बचा है हमारे पास? इन टाइम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन टाइम, सिंपल। तो इस तरह से क्या हो गया? ये हो गया द लेटर्स हैड टू बी डिलीवर्ड इन टाइम। राइट, अगला देखते हैं। ये है हमारे पास जो कि है दे हैड टू एग्जामिन द पेशेंट्स। राइट, अब देखिए यहाँ पे द पेशेंट्स क्या हो गया? हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो हो जाएगा ये द पेशेंट्स। अब देखिए फिर से हमारे पास यही नन्ना मुन्ना और क्यूट सा हैड आ गया, तो हम इस हैड को क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे। राइट, इसके बाद हमारे पास है टू एग्जामिन, तो टू एग्जामिन को कैसे लिखेंगे? इन्फिनिटिव है तो बी करके लिख देंगे V3। राइट, सिंपल सी बात। तो हम यहाँ पे टू लिख देंगे, इसके बाद बी लिख देंगे, बी लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे है एग्जामिन, तो एग्जामिन का V3 होता है एग्जामिन्ड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे दे है तो हम बाय देम करके लिख देंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया? ये हो गया द पेशेंट्स हैड टू बी एग्जामिन्ड बाय देम। राइट, ये भी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। ये आ गया हमारे पास सी हैड टू परचेज अ न्यू हाउस। राइट, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे क्या है? अ न्यू हाउस। राइट, तो इसे हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, हो जाएगा न्यू हाउस। इसके बाद देखिए यहाँ पे है फिर से हैड आ गया है ना, तो हैड को हम क्या करेंगे? हैड ही लिख देंगे। इसके बाद टू परचेज है तो इसे हम क्या करेंगे? बी करके V3 लगा देंगे, तो हमने यहाँ पे टू लगा दिया, इसके बाद बी लगा दिया, इसके बाद परचेज्ड कर दिया। अब देखिए हमारे पास क्या है सब्जेक्ट में? सी, तो इसका हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना करके लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? बाय हर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से ये पूरा क्या हो गया? ये हो गया अ न्यू हाउस हैड टू बी परचेज्ड बाय हर। राइट, चलिए अगला देखते हैं। अब आगे हमारे पास ये वाला, तो इसमें भी कुछ नहीं करना यार, ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ भी देखो क्या है, जिस तरह से यहाँ पे था टू परचेज यानी इन्फिनिटिव था, यहाँ भी हमारे पास है इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव को कैसे बनाते हैं? बी करके V3, सिंपल। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, बस करना क्या है? जो यहाँ पे लिखा रहेगा उसे पहले लिख दो, है ना। तो हम इसे पहले लिख देंगे, यानी देयर इज नो टाइम है तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयर इज नो टाइम। अब आपको पता है इसे किस तरह से चेंज करना है? बी करके V3 कर देना है, तो हमने यहाँ पे टू लगा दिया, इसके बाद बी लगा दिया। लूज का V3 होता है लॉस्ट, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरह से क्या हो गया? ये हो गया देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। राइट, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ आ गया देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। फिर से वही काम करना है जो ऊपर कराया है हमने। क्या कराया था? यहाँ पे ये सिंपल यहाँ पे चिपका दिया था, यहाँ भी क्या करेंगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हम सिंपल यहाँ पे चिपका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? टू डू, तो क्या करना है? बी करके V3 कर देना है, कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? टू बी डन, क्योंकि यहाँ पे डू था तो हमने इसका कर दिया डन, डन डना डन डन हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया? ये हो गया देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। राइट, चलिए अगला देखते हैं। इसमें कहता है देयर इज नथिंग टू लाफ एट। यहाँ पे हमारे पास देयर इज नथिंग, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयर इज नथिंग। ये तो हम कई बार करके आ रहे हैं, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे टू लाफ है, तो हम क्या करेंगे? इसे टू बी लाफ्ड
कर देंगे, राइट। सिंपल सी बात, यहाँ पे इन्फिनेटिव था तो हमने बी करके V3 लगा दिया, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद जो बचा है यार उसे लिख दो, एट बचे है एट लिख दो, हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया देयर इज नथिंग टू बी लाफ्ड एट, राइट। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास आई हैव नो मनी टू स्पेंड इन दिस स्कीम। हाँ यार, पता नहीं आजकल इतनी ऑनलाइन स्कीम्स आते हैं ना, कौन भरेगा खैर, अब देखिए फिर से वही करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हमें कॉपी पेस्ट कर देना है। तो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके बाद टू स्पेंड आया तो हम क्या कर देंगे, बी करके V3 कर देंगे। तो हमने यहाँ पे टू बी स्पेंड कर दिया। इसके बाद जो बचा है उसे लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पे जो बचा था इसे यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया आई हैव नो मनी टू बी स्पेंट इन दिस स्कीम, राइट। चलिए अगला देखते हैं। इट इज टाइम टू एक्सेप्ट द चैलेंज, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इट इज टाइम है तो हम इसे लिख देंगे इट इज टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये चैलेंज है ना, इसे हम आगे ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे चैलेंज को लिख देंगे लेकिन इससे पहले जो है फॉर लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द चैलेंज, राइट। इस द चैलेंज को हमने आगे ले आया तो ये इस तरह से हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टू एक्सेप्ट, तो आपको पता है बी करके V3 करना है तो हम कर देंगे इसको, हो गया क्या, टू बी एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया पूरा, ये हो गया इट इज टाइम फॉर द चैलेंज टू बी एक्सेप्टेड, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है इट वॉज टाइम टू डिफीट द एनिमीज। अब फिर से यही बात जो यहाँ करे थे यहाँ भी वही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इट वॉज टाइम तो हम लिख देंगे इट वॉज टाइम। अब आपको पता है फोर करके जो यहाँ पे रहेगा उसे लगाना है तो हम यही करेंगे, यहाँ पे फोर लगा देंगे और जो यहाँ पे है उसे यहाँ पे लिख देंगे, द एनिमीज को हम यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे क्या है, टू डिफीट यानी फिर से इन्फिनिटिव, तो हम क्या करेंगे, इसे टू बी डिफीटेड लिख देंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया इट वॉज टाइम फॉर द एनिमीज टू बी डिफीटेड, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास इट इज टाइम टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। हाँ यार, टाइम पे जमा कर दो तो इसे देखिए किस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे है इट इज टाइम तो हम यहाँ पे लगा देंगे इट इज टाइम। अब इट इज टाइम जब लगा दिया, अब आपको पता है कि क्या करना है, जो यहाँ पे जिस तरह से करते आ रहे हैं उसी तरह से करेंगे। द इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यहाँ पे लगा देंगे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना, जिस तरह से ऊपर फोर करके लगाए थे यहाँ भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टू पे, तो क्या करेंगे, बी करके V3 कर देंगे तो हो जाएगा टू बी पेड, हो गया ना। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया इट इज टाइम फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल टू बी पेड, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अब ये आ गया इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स, राइट। हाँ यार, प्रे करो। अब देखिए क्या होगा, ये इट इज टाइम है तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज टाइम। अब आपको पता ही है कि इस पेयर्स को कहाँ ले आना है, आगे, और फोर लगा करके लिख देना है तो क्या हो जाएगा, फॉर आवर प्रेयर्स। अब हमारे पास क्या है, टू से, तो इसको बी करके V3 कर देना है तो हो जाएगा टू बी सेड। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इट इज टाइम फॉर आवर प्रेयर्स टू बी सेड, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला हो गया ये जो कि है इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, बंद करो, लॉकडाउन लग गया चलिए देखिए यहाँ पे भी वही करना है और कुछ नहीं, जो ऊपर से करते आ रहे, कितना तो कर लिया हमने, है ना। बस इट इज टाइम है तो हम यहाँ पे इट इज टाइम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे द शॉप है तो हम इसे यहाँ पे फोर करके लिख देंगे, फॉर द शॉप। इसके बाद देखिए टू क्लोज है तो बी करके V3 करना है तो कर देंगे टू बी क्लोज्ड, राइट। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम बॉस। ओहो, देखिए फिर से यहाँ भी वही करना है, जिस तरह से इसे जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते थे यानी कॉपी पेस्ट करके लिख देते थे, यहाँ भी वही करेंगे। इसे जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिख देंगे। पीपल को नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता है पीपल वीपल इसमें आता नहीं है, यानी पैसिव में नहीं लिखते हैं, तो पीपल को यहाँ पे नहीं लिखें। तो ये हो गया इस तरह से ही लाइक्स, राइट। अब देखिए क्या है हमारे पास, टू कॉल, तो क्या करेंगे, बी करके V3 कर देंगे तो हो जाएगा टू बी कॉल्ड। अब बचा क्या है, हिम बॉस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिम बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ही लाइक्स टू बी कॉल्ड हिम बॉस, राइट। चलिए अगला देखते हैं। आई वॉन्ट टू देम टू ब्रिंग फ्लावर्स, राइट। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है आई वॉन्ट, जिस तरह से यहाँ पे करा इसे हम यहाँ पे कर देंगे, यानी इसे यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो फ्लावर्स हैं इसे हम यहाँ पे ले आएंगे,
ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया आई वॉन्ट फ्लावर्स। अब बचा क्या हमारे पास बचा टू ब्रिंग, तो क्या करेंगे बी करके V3 कर देंगे तो हो जाएगा ये टू बी ब्रॉट। तो ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया आई वॉन्ट फ्लावर्स टू बी ब्रॉट, राइट। चलिए अगला देखते हैं। द ऑथर हैज रिटन द बुक केयरफुली, राइट। हाँ सावधानी से लिखिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है इन्फिनिटिव कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पे सिंपल वाला सेंटेंस है जो हम काफी बार बना चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, हैज रिटेन, कौन सा टेंस, परफेक्ट, और उसमें भी कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। तो देखिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट का तो आपको पता है, हैज हैव के बाद क्या कर देना है, बिन लगा करके V3 लिखना है। तो चलिए बनाते हैं इसे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है द बुक, तो हम द बुक को ले आएंगे फ्रंट में, हो जाएगा यानी सब्जेक्ट में ले आएंगे तो हो जाएगा द बुक। इसके बाद हैज है तो हम हैज को हैज ही लगाएंगे, क्योंकि बुक के साथ हैज ही लगेगा तो हमने हैज लगा दिया। अगर यहाँ पे बुक्स होता तो हम हैव लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे बुक है तो हमने हैज लगा दिया। अब देखिए आपको पता है बिन लगाना है तो हमने यहाँ पे बिन लगा दिया। अब जो है यहाँ पे V3 होता है तो हम इस V3 को यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, हो जाएगा रिटेन। तो इस तरह से ये क्या होगा, ये होगा द बुक हैज बीन रिटेन। अब देखिए बाय करके ऑब्जेक्ट लगाना नहीं है, क्योंकि देखिए द ऑथर है तो आपको पता है ना यार, बुक कौन लिखेगा, मैं थोड़ी लिखूंगा, नहीं आप थोड़ी लिखोगे, नहीं कौन लिखेगा, जो ऑथर होगा वही तो लिखेगा। जिस तरह से चोर को पुलिस पकड़ता है उसी तरह से बुक को ऑथर लिखता है, राइट। तो इस ऑथर को नहीं लगाएंगे बाय करके, तो जो बचा है उसे लिख दीजिए। क्या बचा है, केयरफुली, तो हम यहाँ पे केयरफुली लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द बुक हैज बीन रिटेन केयरफुली, राइट। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हमारे पास ही शुड नॉट हैव स्लेश्ड द पिक्चर विथ अ नाइफ, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, शुड आ गया, इसके बाद हैव आ गया, इसके बाद स्लेश्ड आ गया, यानी क्या शुड है, इसके बाद हैव है, इसके बाद V3 है। और अभी आपने देखा जब हैव हैज के बाद V3 होता है तो क्या करेंगे, हम बिन लगा करके ही V3 लिखते हैं, सिंपल सी बात है। तो यही करेंगे यहाँ पे। आइए बनाते हैं। देखिए द पिक्चर है तो इस द पिक्चर को हम यहाँ पे द पिक्चर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे शुड है, यहाँ पे लिख दीजिए शुड। इसके बाद नॉट भी है, अरे इसे भी लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा नॉट। इसके बाद हैव है, इसे भी लिख दीजिए हैव। इसके बाद स्लेश्ड है, इसको अभी नहीं लिखना है, क्या करना है, पहले बिन लगाना है। अब जब बिन लगा दिए तब आप इसे लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा स्लेश्ड। इसके बाद देखिए, अब देखिए सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट में है हमारे पास ही को बाय हिम करके लिखना है, लिखिए, नहीं लिखना है कोई बात नहीं। इसके बाद जो बचा है उसे लिख दीजिए, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है, तो हम लिख देंगे विथ अ नाइफ को यहाँ पे लिख देंगे विथ अ नाइफ, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द पिक्चर शुड नॉट हैव बीन स्लेश्ड विद अ नाइफ, राइट। इस तरह से ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। ये है हमारे पास आई हैव टू सी द फैक्ट टू बिलीव इट, राइट। अब देखिए यहाँ पे 2 बार इन्फिनिटिव आ गया है, तो कोई चिंता ही नहीं है, 2 बार आया है तो दोनों बार स्वैग से करेंगे हम इसका स्वागत, है ना। तो क्या करेंगे, टू बी करके जो है हमें लगाना है, यानी टू बी इसके बाद V3 लगाना है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है यार। चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट में हमारे पास द फैक्ट है तो हम इसे यहाँ पे ले आएंगे, द फैक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए द फैक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव या हैज लगेगा, तो हमने हैज लगा दिया। अब इसके बाद हमारे पास आता है इन्फिनिटिव आ गया। आपको तो अच्छे से क्लियर है कि बी करके V3 कर देना है इसको, राइट। तो हमने टू बी सीन कर दिया, क्योंकि सी का V3 होता है सीन, तो हमने कर दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, यहाँ तक हो गया द फैक्ट हैज टू बी सीन। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा टू बिलीव इट। अब देखिए फिर से आ गया इन्फिनिटिव, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे लिख देंगे टू बी बिलीव्ड, राइट। इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया द फैक्ट हैज टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास आ गया ऑल शुड वर्शिप गॉड, राइट। तो देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, शुड है, इसके बाद वर्शिप है, यानी क्या मॉडल्स वाला, याद है ना। क्या करना है, इसमें बी करके V3 करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप भूल गए हैं ये मॉडल्स, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा या चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। आप जो है 59 नंबर जो है एक्सरसाइज देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। फिलहाल चलिए बनाते हैं, बी करके V3 लगाना है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट में हमारे पास गॉड है, इसे बना लेंगे सब्जेक्ट, यानी गॉड को फ्रंट में रखेंगे, जय भगवान। तो ये आ गया फ्रंट में। इसके बाद हमारे पास शुड है, तो इसे हम यहाँ पे ले आएंगे, हो जाएगा शुड। इसके बाद देखिए बी करके V3 लगाना है, तो हम क्या करेंगे, बी लगा देंगे। इसके बाद वर्शिप को हम वर्शिप्ड कर देंगे, तो ये हो गया। इसके बाद आपको पता है ऑल तो लगाना नहीं है, तो हमने नहीं लगाई यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया गॉड शुड बी वर्शिप्ड, राइट।
चलिए अगला देखते हैं। अब आ गया दे सेंड द न्यूज़पेपर टू पटना बाय एयर, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दे है, इसके बाद सेंड है, यानी दे यानी सब्जेक्ट, इसके बाद V1 कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, अगर इसका पैसिव बनाए तो सब्जेक्ट प्लस MRH प्लस V3, राइट। तो यहाँ भी हम यही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर्स, तो हम इसे सब्जेक्ट बना लेंगे, तो हो गया ये सब्जेक्ट द न्यूज़पेपर्स। अब हमें क्या करना है, MRH में से कुछ लगाना है, तो न्यूज़पेपर्स के साथ क्या लगेगा, आर, तो हम यहाँ पे आर लगा देंगे। अब देखिए V3 करना है सेंड का, तो हम यहाँ पे सेंड का V3 कर देंगे, हो जाएगा सेंड। अब देखिए सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट में बना करके लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम यहाँ पे बाय देम नहीं लिखेंगे, तो जो बचा है उसे लिख देंगे। क्या बचा है, टू पटना बाय एयर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू पटना बाय एयर। ये भी हो गया। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक बार क्या हुआ था, एक लड़का ने बनाया था, तो क्या बनाया था, यहाँ पे टू है ना, तो इसे टू भी कर दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे बी लिख दिया था, इसके बाद इस पटना में ED लगा करके यहाँ पे लिख दिया था। खैर मतलब यहाँ पे नॉन है वो, और यहाँ पे वर्ब थोड़े जो इसमें ED लगा करके लिखेंगे। खैर छोड़िए। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया द न्यूज़पेपर्स आर सेंड टू पटना बाय एयर, राइट। चलिए अगला बनाते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये है द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 5000 कार्स एवरी मंथ। क्या बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स, यानी सब्जेक्ट के बाद V5 कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी मैंने ऊपर में बताया क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस MRH प्लस V3, ऐसे तो बनाते हैं ना, तो हम इसे ऐसे ही बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, 5000 कार्स। आहा इतने सारे, ओहो, इसे लिख देना है आगे, यानी सब्जेक्ट में लिख देना है। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5000 कार्स, राइट। तो 5000 कार्स सब्जेक्ट में हो गया। अब आपको क्या करना है, MREJ लगाना है, तो यहाँ पे कार्स है यानी 5000 कार्स है, तो क्या लगेगा R, तो हम यहाँ पे R लगा देंगे। अब क्या करना है, इसका V3 करना है, तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर देंगे, राइट। अब क्या करना है, बाय करके फैक्ट्री लगाना है, नहीं जी, कार कहाँ बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, आपके घर में थोड़े बनेंगे, घर में तो खाना बनते हैं, है ना, जो आप खाओ आराम से, ठीक है। तो द फैक्ट्री को हम नहीं लगाएंगे, तो ये हो गया। जो बचा है उसे लिख देना है, तो क्या बचा है, ये बचा है एवरी मंथ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एवरी मंथ। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड एवरी मंथ, राइट। इस तरह से ये भी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब ये है हमारे पास दे बिल्ट द ब्रिज लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, V2 यानी सब्जेक्ट, इसके बाद V2, तो ये कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस को जब पैसिव में चेंज करते हैं कौन सा स्ट्रक्चर लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, इसके बाद V3, तो हम यहाँ पे वही करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट में द ब्रिज, तो हम द ब्रिज को ले आएंगे, सब्जेक्ट में हो जाएगा द ब्रिज, इसके बाद वाज वर्ब में से कुछ भी लगाना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वॉज, क्योंकि ब्रिज के साथ क्या लगेगा, द ब्रिज के साथ लगेगा वॉज, तो हमने लगा दिया। इसके बाद देखिए बिल्ट, तो हम इसे यहाँ ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि बिल्ट का V3 भी वही होता है, तो हमने लिख दिया। इसके बाद बाय करके देम लगेगा ही नहीं, तो हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद जो बचा है वो लिख दीजिए। क्या बचा है हमारे पास बचा है लास्ट ईयर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट ईयर, राइट। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया द ब्रिज वॉज बिल्ट लास्ट ईयर। चलिए अगला देखते हैं। ये हमारे पास द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग फॉर अस। अच्छा कुछ करे चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुड, इसके बाद डू, यानी शुड के बाद डू यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी क्या है, बी करके V3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है ऑब्जेक्ट में, ये है समथिंग, इसे हम फ्रंट में लाएंगे यानी सब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा समथिंग, तो हम लिख देंगे समथिंग यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद जो है समथिंग के साथ लगा देंगे शुड, तो ये आ जाएगा शुड। इसके बाद आपको पता ही है कि V1 है, तो हम क्या करेंगे, बी करके V3 करेंगे, राइट। तो हमने बी कर दिया, इसके बाद V3 कर दिया। इसके बाद देखिए करना चाहिए किसके लिए, हमारे लिए, तो फॉर अस, तो हम यहाँ पे ले आएंगे फॉर अस, राइट। इसके बाद किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो द गवर्नमेंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय द गवर्नमेंट। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समथिंग शुड बी डन फॉर अस बाय द गवर्नमेंट, राइट। ये भी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास नोबडी हैज आंसर्ड माय क्वेश्चंस प्रॉपरली। क्यों नहीं देते हो यार तो इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है,
यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हैज है, इसके बाद आंसर्ड है। तो पहले तो कौन सा टेंस है, पहले ये पहचानना कौन सा टेंस, परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। ये तो क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो बीन करके V3 लगेगा, इतना तो क्लियर है ना। अब दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे नोबडी है तो नॉट लगाना है, राइट। अब तो ये सब कुछ सिंपल हो गया, अब तो कोई भी बना सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, माई क्वेश्चंस। तो माई क्वेश्चंस को हम यहाँ पे ले आएंगे, यानी सब्जेक्ट बना देंगे, हो जाएगा माई क्वेश्चंस। अब यहाँ पे है हैज, तो हम इस हैज को बना देंगे हैव, क्योंकि माई क्वेश्चंस है तो हम यहाँ पे हैव ही लगाएंगे, राइट। अब यहाँ पे नो का सेंस है तो हम यहाँ पे नॉट लिख देंगे, नेगेटिव में आ जाएगा। अब देखिए अभी आपको बताया क्या करना है, अब बिन लगा करके V3 लगाना है, तो बिन कर दिया, इसके बाद आंसर्ड कर दिया, राइट। इसके बाद नोबडी तो आएगा नहीं, तो जो बचा है लिख दीजिए, क्या बचा है, प्रॉपरली, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉपरली। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया माई क्वेश्चन हैव नॉट बीन आंसर्ड प्रॉपरली, राइट। ये भी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। यह है पीपल ऑलवेज प्राइज अ ब्रेव मैन। सही बात है, एक ब्रेव मैन की हमेशा तारीफ की जानी चाहिए, प्रशंसा करो। चलिए अब देखिए कौन सा टेंस है, पहले ये पहचानिए, प्रेजेंट टेंस है क्योंकि सब्जेक्ट है, इसके बाद प्राइस जो है वो V1 में है, तो किस पे बनेगा, ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस एमआरएस प्लस V3 पे बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए ब्रेव मैन है किस में, ऑब्जेक्ट में, तो हम इसे ले आएंगे सब्जेक्ट में, हो जाएगा ए ब्रेव मैन। इसके बाद इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो हमने इज लगा दिया। इसके बाद इस ऑलवेज को ऐसे ही लिखते हैं, तो हम इस ऑलवेज को लिख दिए। इसके बाद बाय करके पीपल होता ही नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। बचा क्या, वर्ब, इसका V3 बना करके लिख दीजिए, हो गया। तो इसे हम प्रेस्ड कर देंगे, यानी V3 बना करके लिख देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ब्रेव मैन इज ऑलवेज प्रेस्ड, राइट। इस तरह से ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कहते हैं दे वर टेकिंग द इंजर्ड टू हॉस्पिटल। अच्छा अब देखिए कौन सा टेंस है, पहले हमें ये पहचानना है। देखिए ये है कॉन्टिन्यूस, और कौन सा कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही कॉन्टिन्यूस देखिए बिंग लगा करके V3 लगा दीजिए, राइट। ये तो कई बार हम सब अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए वही करते हैं। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो हो गया ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, यानी द इंसर्ट हो गया। अब इसके साथ क्या लगेगा, वॉज या वर्ड, वर्ड लगेगा, तो हमने वर्ड लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे टेकिंग है तो बिंग करके V3 करना है, तो यहाँ पे बिंग कर दिए, इसके बाद V3 कर दिए, राइट। और बाय करके देम तो होगा नहीं, तो इसे छोड़ देंगे। जो बचा है लिख दीजिए, क्या बचा है, टू हॉस्पिटल, तो लिख दीजिए टू हॉस्पिटल। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द इंजर्ड वर बिंग टेकन टू हॉस्पिटल, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है द ऑडियंस लॉर्डली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। हाँ ये तो होता ही है, इलेक्शन के टाइम पे तो काफ़ी पता नहीं क्या पूरी जगह शोर शराबा है ना। खैर चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑडियंस है, इसके बाद चीयर्ड यानी V2, सिंपल पास्ट का आ गया सेंटेंस। तो सिंपल पास्ट का कैसे बनता है, वॉज वर, इसके बाद V3, सिंपल है ना। तो चलिए वैसे ही बनाते हैं। द लीडर्स स्पीच है ऑब्जेक्ट में, इसे हम आगे ले आएंगे, हो जाएगा द लीडर्स स्पीच, राइट। इसके बाद वॉज लगाना है, तो हमने वॉज लगा दिया, क्योंकि द लीडर्स स्पीच के साथ क्या लगेगा, वॉज ही लगेगा, वर्ड तो लगेगा नहीं, तो हमने लगा दिया। अब यहाँ पे लॉर्डली है तो इसे हम ऐसे ही पुट कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, चीयर्ड का V3 लगाना है, तो ये चीयर्ड का V3 चीयर्ड ही होता है, तो हमने लिख दिया। अब बचा क्या, बाय द ऑडियंस, ऑडियंस ही चिल्लाती है यार, कोई भी नेता है यू जो भी देखो ऑडियंस ही चिल्लाती है, तो ये तो लगेगा नहीं। आपको पता है क्राउड, द ऑडियंस, ये सब लगते नहीं, तो इसे हम हटा देंगे, है ना। नेता आएगा, नेता थोड़ी चिल्लेगा, नेता तो बस कहेगा भाई और बहनों अपना भाषण देगा, चले जाएगा। ऑडियंस चिल्लाता रहता है, भीड़ भीड़, इलेक्शन के टाइम पे आप देखते हो ना। खैर ये इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द लीडर्स स्पीच वॉज लॉर्डली चीयर्ड, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास वी एक्सपोर्ट दीज रॉ मटेरियल्स टू 10 अदर कंट्रीज। क्या बात है। तो यहाँ पे देखिए वी एक्सपोर्ट कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट प्लस एमआरई से इसके बाद V3 लगाना है, ठीक है, इसी पे बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में है दीज रॉ मटेरियल्स, राइट। इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, हो जाएगा दीज रॉ मटेरियल्स। अब क्या करना है, MIG में से कुछ लगाना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है दीज रॉ मटेरियल्स, तो लगेगा क्या, MREG में से R लगेगा, तो हमने यहाँ पे R लगा दिया। इसके बाद एक्सपोर्ट को क्या करना है, V3 में चेंज कर देना है, हो जाएगा एक्सपोर्टेड, तो हम यहाँ पे लिख दिए, तो ये एक्सपोर्टेड भी हो गया। अब देखिए क्या करना है, बाय करके अस तो लगाना नहीं है, तो जो बचा है उसे लिख देना है। क्या बचा है,
टू 10 अदर कंट्रीज। तो हम इसे लिख देंगे टू 10 अदर कंट्रीज, राइट। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया दीज रॉ मटेरियल्स आर एक्सपोर्टेड टू 10 अदर कंट्रीज, राइट। ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहा खत्म तो इस तरह से ये पूरा खत्म हो गया। ये हमारा चैनल है टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स चैनल। आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और बाकी सारे वीडियो नरेशन वॉइस क्वेश्चन टैग के वीडियो जो है सारे भरे पड़े हैं चैनल पे, आप जाकर के विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट देखिए यार, समझिए उस चीज को, ठीक है। तो इस तरह से पूरा एक्सरसाइज यानी 61 जो है इस वीडियो में जो है कवर हो गया है, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।